नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ डबल सुमन में आपका सभी का स्वागत है। कई महीनों के गतिरोध के बाद आज शाम में 7 बजे अथॉरिटी की बैठक हो रही है। अथॉरिटी की बैठक कौन सी बैठक? जिसमें सीएम चेयरमैन है, होम सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं और चीफ सेक्रेटरी भी उसके मेंबर हैं। इसकी बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। कई डिपार्टमेंट में कई सारे अधिकारी जमे हुए हैं जो भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके क्योंकि सीएम की सहमति नहीं बन पा रही थी तकरीबन 3 महीने से, इसलिए उनको नहीं हटाया जा रहा था। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। 3 सीनियर आईएएस आके बैठे हुए हैं, जिसमें एक नवीन कुमार चौधरी 94 बैच हैं, वो भी आके बैठे हुए हैं 1 महीने से। उनको भी कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, इसलिए बार बार सर्विसेज डिपार्टमेंट से सीएम से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जितनी जल्दी हो सके आप समय दीजिए। तो सीएम के यहाँ से यही मैसेज था कि ये बजट ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद समय देंगे। लेकिन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए आज समय दे दिया गया है। अब देखना दिलचस्प ये है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के हेड जो हैं बदले जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो है एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो एक्साइज कमिश्नर हैं केएम उप्पू ऑलरेडी यहाँ से सेक्रेटरी बन के जा चुके हैं डीएमसी में, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज उनके पास है। इसके अलावा हम बात करते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि सिर्फ एक लिंक ऑफिसर दिया गया है। वहाँ भी बहुत बुरी हालत है, आप जानते ही हैं कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि देखिए डायरेक्टर होना और एक लिंक ऑफिसर होने में बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ भी बदलाव की गुंजाइश है या उनको ही चार्ज दिया जाए, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब जीएसटी की हम चर्चा करते हैं। जीएसटी आजकल सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि लगातार कई दिनों से वहाँ कभी लॉयर्स कभी आमजन धरना प्रदर्शन और लगातार वहाँ दबाव बनाए हुए हैं। वजहें बहुत कुछ हैं। वहाँ भी डिपार्टमेंट में कमिश्नर नहीं है। कमिश्नर का चार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया गया है। उनके पास इतना वक्त नहीं, उनके पास पहले से ही 3-4 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो वहाँ क्या कमिश्नर फुल टाइम कमिश्नर लगाया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहाँ और भी जो ऑफिसर्स हैं उनके विभागों में भी बहुत तरीके से जो है वो फेरबदल नहीं की गई है, जिसकी वजह से परेशानी है। तो मैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और कई सारे विभाग ऐसे हैं जो फ़िलहाल हेडलेस हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पे जो है ऐसे अधिकारी जमे हुए हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं और वाकई में आज वो सबसे बदतर हालत में हैं। उसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जहां अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनको उनके जगह पे किसी और को लगाया जाए, वो भी एक बड़ी। तो आज देखना दिलचस्प यही है कि किस किस विभाग में क्या क्या बदलाव किए जाते हैं, किस किस वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। वही हमारी और आपकी भी निगाह वहीं टिकी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सीएस और सीएम की बैठक होने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिहाज से, देश की राजधानी के लिहाज से। क्योंकि देखिए दोनों में तालमेल नहीं है, बावजूद इसके प्रशासन तो चलाना है, अधिकारी को तो जिम्मेदारी देनी है। अधिकारी बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको वेतन दिया जा रहा है, वो भी। इसलिए सीएस का ये कहना है, एलजी का ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इनको पोस्ट पे लगा दिया जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा वाकई में कि अब किस किस विभाग में किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी जितने हैं उसमें से भी एक अधिकारी के पास 12 डिपार्टमेंट बचे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में है नहीं। मिड जो 2005 और 7-8 बैच की बात करते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के हैं, वो भी नहीं है। दिल्ली लोग आना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो सेंटिंग में पड़े हुए हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। जेल की हम बात करें, तिहाड़ जेल में बहुत सारे दानिश ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। कई सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं जहाँ महीनों से लोग बैठे हुए हैं, उनको भी इधर उधर करना है। फ़िलहाल सिर्फ डीएम और जीएसटी ऑफिस में ही ज़्यादा जो है वो फेरबदल देखने को मिली थी और डीएम्स को जो है हटाया गया था। 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं दिया गया। लेकिन जब हम दूसरे कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन में अभी 2-2 साल से लोग जमे हुए हैं, 2 साल से अधिकारी जमे हुए हैं। और वहाँ डीएसआईडीसी की चर्चा कर लेते हैं। डीएसआईडीसी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन काम के नाम पर बहुत बेकार रिपोर्ट है। नमस्कार।